उधमपुर में आतंकियों से लड़कर शहीद हुए वीर जवानों को श्रद्धांजलि दी जा रही है। बुधवार को पाकिस्तान से आए आतंकियों से लड़ते हुए बीएसएफ के 2 जवान शहीद हुए थे। शहीद रॉकी और शहीद शुभेंदु ने आतंकियों से लोहा लिया और एक आतंकी को मौके पर ही ढेर कर दिया। बुधवार को जम्मू के उधमपुर में शहीद हुए कांस्टेबल रॉकी और कांस्टेबल शुभेंदु को यहां पर अंतिम विदाई दी जा रही है। आप देख सकते हैं किस तरह से यहां पर पूरे सम्मान के साथ उनको ये विदाई दी जा रही है। बुधवार को सुबह 7 बजे का वक्त था जब आतंकियों ने जम्मू श्रीनगर हाईवे पर बीएसएफ की गाड़ी को निशाना बनाकर हमला कर दिया था। आतंकी बस के सामने से गोली चलाते हुए बस में घुसने की कोशिश कर रहे थे। एक हमारा जवान था रॉकी, AK-47 के साथ उसके पास में था। जैसे ही उसने नोटिस किया कि सामने से कोई आदमी हथियार लेके सामने खड़ा हो गया है, फायरिंग कर रहा है, ड्राइवर इंजर्ड हो गया है, वो फिर साइड में आकर गेट खोलने की कोशिश कर रहा है। उसने इमीडिएटली उसके ऊपर फायर की। उसकी पूरी की पूरी मैगजीन खाली हो गई। उसके मैगजीन में एक भी गोली नहीं बची है। गोली रॉकी को भी लगी, लेकिन हिम्मत दिखाते हुए रॉकी ने बस का दरवाजा बंद कर दिया और घायल होने के बाद भी AK-47 से गोलियां चलाते हुए आतंकी नोमान उर्फ मोमिन को मार गिराया। रॉकी न होते तो शायद बस में सवार एक भी जवान की जान नहीं बचती। और मैं ये कहूंगा कि अगर उसने फायर नहीं किया होता, अगर उसको न्यूट्रलाइज नहीं किया होता, तो हमारे शायद कोई नहीं बच पाते। 44 लोग उसमें ट्रेवल कर रहे थे, शायद कोई भी नहीं बच पाता। तो उसने जिस बहादुरी और साहस का काम किया है वो बहुत तारीफ की बात है। उसने बाकी लोगों की जान बचाई, उसी के एक्शन ने बाकी लोगों की जान बचाई और उसी के बाद उस दूसरे मिलिटेंट को वहां से भागना पड़ा। बीएसएफ के कांस्टेबल रॉकी हरियाणा के यमुनानगर के रहने वाले थे। यमुनानगर के रामगढ़ में शहीद रॉकी का जन्म साल 1990 में हुआ था। 25 साल के शहीद रॉकी ने 2012 में बीएसएफ की नौकरी ज्वाइन की थी। शहीद रॉकी बीएसएफ की 59वीं बटालियन के सिपाही थे। अगर वो आतंकी बस के अंदर घुसने में कामयाब हो जाता तो बड़ा नुकसान हो सकता था, क्योंकि कांस्टेबल रॉकी के अलावा बाकी जितने भी जवान बस के अंदर बैठे थे उनके पास कोई हथियार नहीं था। और उस आतंकी को जिसको मार गिराया कांस्टेबल रॉकी ने, उसके एक हाथ में AK-47 थी और दूसरे हाथ में ग्रेनेड था। अगर वो बस के अंदर घुस जाता तो AK-47 या फिर उस ग्रेनेड से हमला कर सकता था। कांस्टेबल रॉकी 20 दिन पहले ही हरियाणा के अपने गाँव गए थे। शहीद रॉकी 3 भाई बहनों में दूसरे नंबर पर थे। बड़े भाई और पिता गांव में ही रहते हैं और बहन अभी पढ़ाई कर रही है। रॉकी के घर वालों के मुताबिक फिल्म टैंगो चार्ली देखकर रॉकी को सुरक्षा बल में जाने की प्रेरणा मिली थी। आई सरेंडर सर, मुझे जो भी सजा मिले मंजूर है। माइकल वाह। अब वहाँ की हालत कैसी है? रिपोर्ट करो। माइकल वाह। सपना था सर कि मैं इसमें जाऊंगा सर, आर्मी में जाऊंगा सर, मुझे फौजी बनना है सर। उसने एक मूवी देखी सर, टैंगो चार्ली, BSF पे थी सर। इसकी सिलेक्शन 2 डिपार्टमेंट में हो रही थी, ITBP और BSF में हो रही थी, तो उसने BSF को चुना। आतंकियों से लड़ते हुए पश्चिम बंगाल के रहने वाले कांस्टेबल शुभेंदु रॉय भी शहीद हुए हैं। शुभेंदु जलपाईगुड़ी के रहने वाले थे। शुभेंदु अपने पीछे माँ पिता के अलावा पत्नी अंजना और 2 बेटियां तनिषा और सृष्टि छोड़ गए हैं। 6 फरवरी 1977 को जन्मे शहीद शुभेंदु रॉय ने 1999 में BSF की नौकरी ज्वाइन की थी। 2 महीने पहले बीमार मां को देखने अपने घर गए थे, लेकिन घर से ड्यूटी पर लौटते ही शहीद हो गए। जवानों के इस करेजियस एक्शन के लिए शहीद हुए जवानों के परिजनों को एक्स ग्रेशिया कंपनसेशन एवं नौकरी देने के अतिरिक्त सरकार तत्काल सभी को गैलेंट्री पुरस्कार देने के लिए भी विचार कर रही है। शहीद शुभेंदु ने ही बस में बैठे साथी जवानों को नीचे छिपने के लिए कहा था, लेकिन खुद गोली चलाते रहे और आतंकी की गोली से शहीद हो गए।